छोटे से गांव में नंदू नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसका सबसे प्रिय साथी मोती नाम का एक बड़ा और वफादार कुत्ता था। मोती न केवल नंदू के खेत की रखवाली करता था, बल्कि उसके परिवार का एक अटूट सदस्य भी था। जब नंदू हल चलाता तो मोती पास की झाड़ियों में छिपे सांपों और चूहों को भौंककर दूर भगाता, जिससे नंदू सुरक्षित रहता। जब नंदू गर्मी में थक जाता तो मोती पास के छोटे नदी से अपने मुंह में पानी से भरा बर्तन ले आता, जिसे नंदू पीकर तुरंत तरोताजा हो जाता। चलो मोती, काम पर चलते हैं। सूरज निकलने वाला है और हमें बहुत कुछ करना है। वाह, इस साल तो कमाल हो गया। घर पूरा अनाज से भरा है। इतनी मेहनत की थी, उसका फल आज मिल गया। अब कोई चिंता नहीं, पूरे साल भर का इंतजाम हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब चला गया, सब कुछ। ये साल भर की कमाई थी मेरी, मेरे बच्चों की रोटी थी। रात को चैन से सो गया था, सोचा सुबह उठकर मंडी ले जाऊंगा, पर ये क्या हो गया? हाय राम, अब क्या होगा? मोहन के घर हुई चोरी की खबर पूरे गांव में फैल गई। एक एक करके गांव में चोरियां होने लगी। गांव में डर का माहौल बन गया। मीना, सुना तुमने? मोहन के घर में जो अनाज रखा था वह चोरी हो गया। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इतनी मेहनत से मोहन ने वह अनाज उगाया था, वह तो पूरा टूट चुका है। अब क्या होगा? मोहन भैया बहुत परेशान होंगे ना। इतनी मेहनत की कमाई और एक झटके में सब खत्म। हमें अपने घरों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक रात जब नंदू और उसका परिवार गहरी नींद में थे, मोती ने अचानक जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी भौंकने की आवाज में सामान्य खतरे की नहीं, बल्कि एक तीव्र चेतावनी थी। नंदू हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि मोती घर के पीछे वाले हिस्से में, जहां उनकी थोड़ी सी बचत और अनाज रखा था, वहां देखकर जोर जोर से भौंक रहा था। अरे मोती, इतना भौंक क्यों रहे हो? क्या हुआ? कौन है वहां? नंदू ने लालटेन की रोशनी में देखा कि जमीन पर गहरे पैरों के निशान हैं। उसे शक हुआ। उसने तुरंत मोती को शांत किया और रात के अंधेरे में लालटेन लेकर निशान का पीछा किया। निशान जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल के बीच निशान एक पुरानी वीरान कुटिया के पास जाकर खत्म हो गए। मोती ने वहां रुककर गुर्राना शुरू कर दिया। नंदू ने हिम्मत करके खिड़की से अंदर झांका। वहां का दृश्य देखकर नंदू के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर गांव से चोरी हुए सारे औजार और अनाज का ढेर लगा था, और वहां दो नकाबपोश आदमी आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, उफ, आज रात तो हाथ पांव टूट गए, लेकिन कम से कम कुछ तो मिला। गांव वालों के घर बहुत खाली थे, ज्यादा अनाज और बर्तन ही हाथ लगे। क्या मिला? बस 2-4 पीतल के बर्तन और ये फटे पुराने कपड़े। असली माल तो कल रात मिलेगा, मुखिया के घर। हाँ, सूरज निकलने वाला है। आज पूरे दिन हमें यहीं छिपे रहना होगा, कोई देख न ले। और हाँ, कल रात की तरह कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमें बस मुखिया के घर पर ध्यान देना है। बिल्कुल। पता चला है कि कल रात मुखिया के घर कोई बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। सब लोग बाहर आंगन में होंगे। हम पिछली दीवार फांद सकते हैं, कोई ध्यान नहीं देगा। नंदू तुरंत वापस भागा। अगले दिन सुबह वह सीधे गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। मुखिया ने नंदू की बात पर यकीन नहीं किया। उसने कहा, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं कुत्ते की बात क्यों मानूं? जाओ नंदू, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नंदू निराश हो गया। रात को उसने सुना कि मुखिया जी के घर से बड़ी चोरी हो गई है और मुखिया जी गुस्सा होकर मोती पर ही शक कर रहा है। मुखिया जी का मानना था कि मोती ने ही चोरी में मदद की होगी या सामान छिपाया होगा। गुस्से में मुखिया जी ने अपने आदमियों को भेजा और मोती को पकड़ लिया। नंदू चिल्लाता रहा, अरे मत ले जाओ, मेरे मोती को छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। मुखिया जी ने फैसला सुनाया कि अगर अगले दिन तक मोती ने चोरी का सामान नहीं ढूंढा तो उसे मार दिया जाएगा। रात हो गई। नंदू अपने घर के बाहर बेबस बैठा रो रहा था। उसे लगा कि वह अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपने दोस्त को खो देगा। तभी एक आदमी भागता हुआ आया और कहा, अरे नंदू, तेरा मोती जाल तोड़कर भाग गया। वह डर गया था कि
कि कहीं मोती खुद को नुकसान न पहुंचा ले। वह जंगल की ओर गया। वहां उसने देखा कि मोती रस्सी तोड़कर सीधा उस वीरान कुटिया की ओर भागा है। मोती ने कुटिया के दरवाजे को अपने पंजे से खरोंच कर तोड़ दिया और जोर जोर से भौंकने लगा। मोती की आवाज सुनकर चोरों ने सोच कि कोई जानवर आ गया है और वे घबराकर कुटिया से भागने लगे। भागते समय उनके हाथ से जमींदार के घर से चुराया हुआ कीमती हार गिर गया। पीछे आए मुखिया के आदमी और पुलिस ने यह सब देखा। जैसे ही चोर भाग रहे थे, सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। मुखिया जी के आदमियों ने नंदू से माफी मांगी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम्हारे कुत्ते ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी और तुम्हारी वफादारी साबित की। नंदू मोती के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मुखिया जी ने मोती को रिहा किया और नंदू से माफी मांगी। उसने गांव में ऐलान करवाया कि मोती केवल एक कुत्ता नहीं, बल्कि गांव का असली रक्षक है। और इस तरह मोती का सम्मान सिर्फ एक वफादार जानवर का सत्कार नहीं था, बल्कि यह पूरे गांव के लिए एक नई शुरुआत थी।